अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ़रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक बड़े से दस्तरखान पर हलवा और शहद आने का वाक़या। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, फिर से एक और रूह को जगमगाने वाला, दिल को छू जाने वाला वाक़या। आला मुफ्ती आजम, आलिम के आलिम, पीरों के पीर, अल्लाह सुब्हान तआला के महबूब, बली सैयद उल औलिया हजरत पीरान पीर, रोशन जमीर कुतुब रब्बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत तो पूरे बगदाद शरीफ में थी ही। आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और मर्तबा को सभी जानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी शख्सियत के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन अब तक आपको देखा नहीं था। एक बार का जिक्र है कि दो आदमी जिन्होंने हज बैतुल्लाह की नियत की और हज के सफर पर रवाना हो गए। कई दिन हिजाज मुकद्दस यानी मक्का शरीफ में गुजार कर अब वो सोचने लगे कि हमें यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। तो एक साथी ने कहा, चलो हम बगदाद शरीफ की तरफ चलते हैं। दूसरे ने जवाब दिया, वहाँ तो हमारा कोई जानने वाला नहीं है, तो हम वहाँ किसके पास ठहरेंगे। पहला साथी बोला, अल्लाह ताला की जमीन है, हम वहाँ जाएंगे तो देखते हैं कि हमें कौन मेहमान बनाता है और कौन हमारी खिदमत करता है। हज के बाद उनका सफर बगदाद शरीफ की तरफ शुरू हुआ। यह बात तो सच थी कि बगदाद में उनका कोई जानने वाला नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त। जब वो बगदाद शहर पहुंचे तो अजनबी होने की वजह से किसी ने उनकी मदद नहीं की। एक साथी कहने लगा, चलो किसी वीरान जगह पर ठहर जाते हैं, कुछ दिन तो यहाँ गुजारने ही पड़ेंगे। अब एक जगह वो रुक गए। जो चंद पैसे थे उनसे खाने पीने का सामान खरीद लिया और गुजारा करने लगे। वो पैसे कुछ ही दिनों तक चले, फिर उनका सारा सामान खत्म हो गया। मुश्किल घड़ियां शुरू हो चुकी थीं, क्योंकि खाने के लिए उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो मुसीबत में पड़ चुके थे, क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। एक साथी कहने लगा, तुमसे मैंने कहा था कि इस शहर में हमारा कोई भी नहीं है। अनजान शहर में आकर हमने बेवजह की मुसीबत मोल ले ली। जब यहाँ पर हमारा कोई था ही नहीं तो हमें यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दूसरा साथी बोला, हाँ हम चलते हैं यहाँ से, पर अभी तो मेरा भूख से दम निकला जा रहा है। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस परेशानी में डाला। अब हमें कोई न कोई हल निकालना पड़ेगा, वरना हम अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। अब उनके पास सिर्फ एक कमान बची थी, तीर तो खत्म हो चुके थे। उस कमान के अलावा उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी कीमत के बदले वो खाने की कोई चीज खरीद सकते। वो सोचने लगे कि इस कमान को बेचकर कुछ रोटी गोश्त वगैरह खरीद लेते हैं, जिसे पकाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। वो बाजार गए और उस कमान को बेच दिया, पर उसकी कीमत कुछ खास नहीं थी। वो सोचने लगे कि अब इसमें ना गोश्त आएगा न रोटी आएगी, कौन सी आएगी जिसे खाकर हमारा पेट भर जाएगा। वो नान वाले की दुकान पर गए और नान वाले से गोश्त मांगा। दुकानदार ने कहा, इतने पैसों में नान और गोश्त नहीं मिलेगा। एक नान उन दोनों के लिए काफी नहीं थी। फिर वो चावल वाले की दुकान पर गए और कहा, हमें दाल और चावल दे दो। चावल वाले ने कहा, भाई इन पैसों में सिर्फ चावल आएंगे, दाल नहीं आएगी, और वो चावल भी इतने होंगे कि तुम्हारे लिए काफी ना हो सकेंगे। उनमें से एक साथी ने कहा, चलो हमें चावल ही दे दो। अब उन्होंने उन पैसों से सिर्फ चावल ही खरीद लिए और अपने ठिकाने पर आ गए। चावल तो दोनों ने पका लिए, लेकिन जब चावल खाने लगे तो उसमें से दो आदमी आराम से खा नहीं सकते थे। यही हुआ कि उन चावलों में बरकत ना हुई। उन्होंने चावल खाए पर उनकी भूख न मिटी। भूख बहुत जोर से लग रही थी और भूख की वजह से उनको कमजोरी भी महसूस हो रही थी। अब उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं बची थी जिसे बेचकर वो कोई और खाने का सामान खरीद सकते। वो परेशान बैठे हुए थे कि एक साथी कहने लगा, मेरे भाई यह तो वीरान जगह है, इस जगह पर तो कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। क्यों ना हम फिर से बगदाद शहर की तरफ जाएं। हो सकता है कि अल्लाह का कोई नेक बंदा इस बार हमारी मदद कर दे, हमारे काम आ जाए और हमारे पेट को भर दे। अब वो लोग पैदल चलते चलते बगदाद शहर में पहुंचे। हर कोई उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई ऐसा ही
है ही नहीं जो किसी की मदद करता हो, ना ही हमारी भूख खत्म होगी। यह कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी वो लोग रो ही रहे थे कि एक राह चलते आदमी ने उन्हें इस तरह देखा और कहा, तुम इस शहर में अजनबी हो, क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो? तो वो कहने लगे, हम लोग हज बैतुल्लाह करके यहाँ आए हैं, हमें यहाँ पर कुछ काम था, सोचा था कि जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास हैं वो हमारे लिए काफी हो जाएंगे, लेकिन उन पैसों से हमने खाने पीने का सामान खरीद लिया। हम यहाँ एक सुनसान जगह पर ठहरे हुए हैं और वहीं पर हम अपने लिए खाना भी बना रहे थे, पर अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं और बिना पैसे के हम खाने की कोई चीज खरीद भी नहीं सकते। मेरे साथी को बहुत भूख लगी है और मुझे भी भूख से चक्कर आ रहे हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर हम किसी को जानते नहीं, ना ही कोई हमारा करीबी है। वो आदमी कहने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे बेचकर तुम लोग खाने का सामान खरीद लो? तो उनमें से एक साथी ने कहा, हमारे पास आखिरी चीज बस कमान ही बची थी, हमने उस कमान को बेचकर चावल खरीद लिए, पर चावल खाने के बाद भी हमारी भूख खत्म ना हुई। हमें बहुत भूख लग रही है, हमें अफसोस है कि हम गलत जगह पर आ गए। हमने सोचा था कि यह तो सब अल्लाह की जमीन है और यहाँ पर दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले भी होंगे जो हमें मेहमान समझ लेंगे, लेकिन लगता है कि यहाँ पर किसी के दिल में हमारे लिए कोई नरमी नहीं, यहाँ इंसान कोई है ही नहीं। उन लोगों की बात सुनकर उस आदमी ने चौंक कर कहा, तुम लोग क्या गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नहीं जानते? वो कहने लगे, नाम तो हमने सुना है, लेकिन क्यों, क्या वो सबकी मदद करती हैं? तो वो आदमी बोला, बेशक वो सबकी मदद करती हैं और उनके अलावा यहाँ कोई इतना सखी यानी दरिया दिल है भी नहीं, यानी लुटाने वाला भी नहीं है। तुम इंसानियत की बात करते हो, वो सबसे प्यारे इंसान हैं। सब लोग उनके फैजो और बरकत से मालामाल होते हैं और सबसे बढ़कर यह कि वो सबको खिलाते पिलाते हैं। तुम इस परेशानी का हल सिवाय उनके किसी के पास नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं उनके बारे में। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के सरदारों में सबसे अलग हैं। वो चमकते हुए सूरज की तरह हैं और औलिया अल्लाह में सबसे बड़े हैं। उनकी शोहरत हर जगह फैली हुई है। अल्लाह की तरफ से वो हम सब के लिए एक हदीना यानी तोहफा है और वो शख्स निहायत खुशकिस्मत है जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा। वो शख्स हमेशा साद और खुशहाल रहेगा जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार की। वो शख्स हमेशा मंजिल को पहुंचेगा जो भी आपके पास आया और आपके पास आकर उसने फैजो याब पाया, वो कामयाब हुआ। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनके शहर में आकर तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ कोई तुम पर रहम करने वाला नहीं है। यहाँ तो मखलूक पर रहम करने के लिए अल्लाह ने अपने मोजजा और बड़े बली को भेजा हुआ है। उनकी यहाँ मजलिस लगती है और मजलिस में हजारों लोग होते हैं। उनके बड़े बड़े दस्तरखान भी लगते हैं जहाँ से हर कोई पेट भरकर उठता है। जितना वो खिलाते हैं उतना यहाँ कोई नहीं खिला सकता। लगता है तुम लोगों ने उनके बारे में मुकम्मल नहीं सुना, वरना इस तरह न रोते और न मायूसी का शिकार होते और अब तक ख्वार भी ना हो रहे होते, बल्कि उनकी महफिल में पहुंच चुके होते। मुझे यह जानकर बहुत रंज हुआ कि उनके बगदाद शहर में आकर तुम लोगों को मायूसी मिली। अगर तुम लोग मुझे पहले मिल गए होते तो मैं तुम्हें उनके बारे में तभी बता देता कि सबसे पहले तुम्हें सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाना चाहिए। उनके पास जाकर तुम वो पालोगे जो कभी नहीं पाया। जब तुम उन्हें अपनी परेशानी बताओगे तो वो जान लेंगे और तुम्हारी परेशानी को मिनटों में खत्म कर देंगे। इस तरह उस आदमी ने हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तारीफें की। तब वो दोनों सोचने लगे कि क्यों ना हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आजमा कर देखें। एक आदमी कहता है कि वो सब कुछ समझ लेते हैं, तो हम भी देखते हैं कि वो हमारी बात को कैसे समझते हैं। यही सोचकर वो दरबार कादरिया दरबार गौसिया पहुंचे। जब वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में पहुंचे तो आप कोई बयान फरमा रहे थे। आपके कलाम को सुनने के लिए वो भी वहां बैठ गए। वहां भारी भीड़ लगी हुई थी और वो लोग बड़े अदब के साथ आपका बयान सुन रहे थे। क्या पुरअसर कलाम था, क्या बयान था, क्या खूबसूरत बयान था। यह देखकर वो कहने लगे कि यह तो बगदाद के रहने वाले हैं, यानी अजमी है, लेकिन इनकी अरबी कितनी प्यारी है, इनका अंदाज बयान कितना खूबसूरत है। उसे सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। वो तो किसी और काम से आए थे, लेकिन हजरत के बयान को सुनकर वो यह भी भूल गए कि वो भूखे हैं। जब हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन दो अजनबियों को दरबार में देखा तो आपने अपना कलाम बीच में रोक दिया और बिना उनसे बातचीत किए यानी बिना कुछ भी पूछे आपने वो बात कह दी जिससे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
हाजिरी मजलिस हिजाज मुकद्दस से कुछ मेहमान आए हैं, यानी मक्का शरीफ से कुछ मेहमान आए हैं। इनके पास एक कमान थी जिसे बेचकर इन्होंने चावल खरीदे, लेकिन उस चावल को खाकर ना इनका पेट भरा और ना इन्हें मजा आया। अब ये चाहते हैं कि इन्हें अच्छा खाना खिलाया जाए। वो दोनों हैरान और परेशान रह गए कि हमने अभी तक अपनी दिल की बात इनसे कही नहीं, हम अब तक इनसे मिले भी नहीं और ये हमारे बारे में सब कुछ कैसे जान गए। यानी वो आदमी सच कह रहा था। अब उनके दिल में एक शक आया कि कहीं उस आदमी ने हमारे बारे में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से जिक्र तो नहीं कर दिया, तभी हजरत हमारे बारे में सब कुछ जान गए हैं। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि उनसे बहुत फासले पर बैठे हुए थे, इतने दूर कि अगर कोई आम इंसान होता तो उसे उनकी बातचीत सुनाई भी नहीं देती, लेकिन आप तो अल्लाह के करम से ऐसी नजर रखने वाले थे कि लोगों के दिलों में हालात भी जान लेते थे। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उन दोनों के चेहरे पड़ रहे थे। आपने कहा, उस आदमी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। हाँ, वो हमारा मुरीद है, हाँ वो इस मजलिस में आता है, लेकिन आज वो यहाँ नहीं आया। मैं सब जानता हूँ जो कुछ तुम सोच रहे हो। तुम लोगों को भूख लगी है और यहाँ पर दस्तरखान लगवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह महफिल खत्म होने दो। उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। वो सोच रहे थे हम जो कुछ सोच कर आए थे। आजमाइश लेंगे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। जो बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, देखते हैं कि वो उन पर पूरा उतरते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ तो हम अपनी ही बातों में घिर गए। अब मजलिस शुरू हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के पुरतासीर बयान को वो लोग भी सुन रहे थे और फैज हासिल कर रहे थे। तमाम लोग उनकी मोहब्बत में डूबे हुए थे। वो दो अशखास भी आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस कर रहे थे। यही तो शान है गौस आजम की। आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत सबके दिलों में आ जाती है, बस जाती है, सिवाय शैतानी सोच रखने वालों के, जो आप रहमतुल्लाह अलैह से हसद करते हैं, आपके इल्म और मर्तबक नहीं पहचानते। मजलिस खत्म होने के बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा कि एक बड़ा सा दस्तरखान लगवाया जाए और यहाँ पर जितने लोग हैं उन सबको खाने पर आने की दावत दी जाए। बिलखुसूस उन दो आदमियों की तरफ देखकर कहा, हजरात आप भी आइए, दस्तरखान बिछ चुका है। पहले ही मजलिस में सब बैठ चुके थे। वो दो आदमी भी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर वहां बैठे थे, खाने का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए वहां तरह तरह के खाने चुन दिए गए। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। खाना इतना लजीज था कि वो बस खाते ही रहे। उनका पेट भरता गया और आज तो खाने में वो लुत्फ आया जो पहले कभी नहीं आया था। जो भूख थी वो मिट गई। वो कितने दिनों से बगदाद शहर में ठहरे हुए थे और उनके दिल में यह दुख आ चुका था कि क्या इस शहर में किसी के दिल में इंसानियत नहीं? यहाँ कोई मेहमान नवाजी करना जानता नहीं? क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हर वक्त दस्तरखान लगवाता हो? जहाँ बगदाद के रहने वाले हमेशा खाना खाते रहे, लेकिन आज की दावत से वो लोग ऐसा मजा पा गए कि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। उनका हाथ रुक ही नहीं रहा था, उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो खाने से उठी। बहरहाल पेट भर चुका था, लेकिन नियत नहीं थी। फिर उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम को हुक्म दिया कि दस्तरखान को उठा लिया जाए। उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा, इनके ठहरने का बंदोबस्त किया जाए। यह जितना चाहे यहाँ रह सकते हैं और ध्यान रखना कि इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। अब वो दोनों साथी आपकी खानका के पास जो मदरसा बना हुआ था उसमें रहने लगे। जब जब आपकी मजलिस शुरू होती वो भी आपके बयान को सुनते। दस्तरखान भी लगाया जाता और उन दोनों को खुशी तौर पर बैठने की दावत दी जाती। उनका दिल बहुत ज्यादा खुश था। हमने तो सोचा था कि बगदाद में हमारे ऊपर कोई भी रहम खाने वाला नहीं होगा, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं होगा। हम तो यहाँ अनजान हैं, पर यह शख्सियत तो बहुत ही आला है। अनजान को भी इतनी मोहब्बत दे रही है जैसे हम इनके अपने हों। पर एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि अब तक तो हम दस्तरखान पर बैठकर बहुत सा खाना खा चुके हैं और हमारा सिकम भी भर रहा है, यानी पेट भरकर खाने की हमें लज्जत भी मिल रही है। पर अब वो वक्त आ गया है जब हम सही तरह से शेख को आजमाएं, यानी अपने दिल में अपने पसंदीदा खाने के बारे में सोचेंगे। देखते हैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पता चलता है या नहीं। अब महफिल खत्म होने के बाद वहां पर फिर से बड़ा सा दस्तरखान लगा दिया गया। वहां पर जो लोग हाजिर थे वो सब आप रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में आए हुए थे। शागिर्द, आपके मुरीद, आपकी अकीदतमंद, मोहब्बत करने वाले जो दूर दूर से आपका बयान सुनते और आपसे कुरान पाक पढ़ते थे, सब दस्तरखान पर बैठ गए। वो दो हजरात भी दस्तरखान पर बैठ चुके थे। उनमें से एक आदमी ने खामोशी से दूसरे से पूछा, यानी बहुत हल्की आवाज में कहा, तुम्हारा क्या खाने को दिल कर रहा है भाई? उसने जवाब दिया, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं हलवा खाऊं, ऐसा गरम गरम हलवा जिससे मुझे ताकत मिले और ऐसा हलवा जो मैंने आज तक नहीं खाया।
हो, कई दिनों से यहाँ पर खाना खा रहे हैं और सब खाने ही बहुत अच्छे होते हैं, पर आज तो हलवे की ही चाहत है। सुना है कि बगदाद शहर में बहुत ही लजीज और उम्दा देसी घी का हलवा मिलता है। फिर उसने अपने दूसरे साथी से पूछा, तुम बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? उसने कहा, मैं तो शहद खाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ का शहद भी बहुत अच्छा और खालिश होता है। ये बात तो सही है कि हम कई दिनों से यहाँ पर खाना खा रहे हैं, पर आज हमारी पसंद का खाना मिले तो मजा आ जाएगा। मकसद यह था कि वो जो सोच रहे थे और जो बातें कर रहे थे, क्या यह बात शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पता चलती है या नहीं? अगर वही हुआ जो वो चाहते थे तो वो मान जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बली बनाया है। वो दोनों ये बातें एक दूसरे से कर रहे थे। अब चूंकि हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त उनके पास मौजूद नहीं थे, बल्कि अपनी इबादत गाह में इबादत कर रहे थे और इधर लोग खाना खा रहे थे, उन दोनों को लगा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आलिम, फाजिल, इबादत गुजार, नमाजी, परहेजगार या लाखों मुरीद बाला वली ही क्यों ना हो, कम से कम यह बात तो नहीं जान सकता कि हम दिल में क्या सोच रहे हैं। चलो देखते हैं। यह उनकी सोच थी। उन्हें क्या पता था कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात कैसी है। आपको जो विलायत मिली थी वो कोई ढोंग नहीं थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे से बाहर निकले और तमाम महफिल को देखने लगे। हर कोई खाने में मगन था। आपका दिल खुश हो रहा था क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत खिलाने पिलाने वाले रहे हैं और मखलूक को खाना खिलाकर आपका दिल खुश होता था। एकदम आपकी नजर उन दोनों पर पड़ गई जो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दिल की कैफियत को जान लिया, उनके दिल की बात को आपने सुन लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शान से उनके पास चले गए, लेकिन आपकी शान में कोई दिखावा, कोई घमंड या कोई बड़ाई नहीं थी, बल्कि आप उनके पास जाकर बैठ गए और फरमाया, तो भाइयों क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? वो कहने लगे, जी हाँ हजरत, हमने खाना खा लिया। क्या कोई और ख्वाहिश है आपके दिल में? आपने पूछा। वो घबरा गए और झूठ बोल दिया, नहीं हजरत, नहीं, हमारे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है। हमने जो चाहा था वो खा लिया। इतने दिनों से आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, मुझे लगता है कि आप कुछ और भी चाहत रखते हैं। उन्होंने फिर कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी इस बात पर आपने अपने खादिम को अपने पास बुलाया और कहा, जो हलवा खाना चाहता है उसे हलवा दे दो और जो शहद की ख्वाहिश रखता है उसके सामने शहद रख दिया जाए। खादिम ने कहा, हजरत, यहाँ पर तो हलवा भी नहीं है और शहद भी नहीं है, तो कुछ और खाने की चीज इनके सामने रख दी जाए। आप फरमाने लगे, नहीं, ये हजरात चाहते हैं कि इनमें से एक हलवा खाए और एक शहद खाए। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपने खजानों से इनको खजाना अता करेगा। हलवा और शहद इनके पास आएगा क्योंकि इनका दिल मचल रहा है ये चीजें खाने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जन्नत के खजानों में से खजाना जरूर देता है। यह भूख भी अल्लाह तबारक व तआला की अता की है और रिज्क भी। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद कर ली और दिल में दुआ करने लगे। अभी आपने दुआ की ही थी कि एक बंदा वहां हाजिर हुआ जिसे अब तक वहां पर किसी ने नहीं देखा था, यानी वो उनके मुलाजिमों में शामिल ही नहीं था। उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था जिसमें हलवे की प्लेट रखी हुई थी। जब एक बंदे के सामने हलवा रखा गया जिसको हलवा खाने की तमन्ना थी, तो वो हैरान परेशान था कि मैंने तो सिर्फ दिल में सोचा था और अपने साथी को बताया था, यहाँ बैठे किसी इंसान को नहीं पता था। दूसरा भी अभी इसी कैफियत में ही था कि आपने एक बार फिर से आंखें बंद की और फिर एक और आदमी बड़े से बर्तन में शहद लेकर आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो शहद खाना चाहता है उसको शहद खिलाओ, खूब शहद खिलाओ। दूसरे साथी की तरफ शहद लाया गया। अब उनके पास शहद और हलवा लाकर रख दिया गया था। एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन खादिम को वहां से जाने का इशारा किया। फिर उनसे कहा, ये दोनों चीजें तुम्हारी पसंदीदा है और तुम्हारा दिल कर रहा था कि तुम हलवा खाओ और तुम शहद खाओ, तो हमने इस बात को जान लिया। अल्लाह के करम से एक हदियाना है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो कि जो ख्वाहिश तुम लेकर आए थे वो ख्वाहिश पूरी हो गई। वो बहुत ही नादम शर्मिंदा थे और शर्मिंदगी के शिकार हो रहे थे कि हमने तो इनको आजमाने के लिए सब बातें की थी कि क्या ये इतने बड़े बली हैं कि दिल की बात जानते हैं, पर उस वक्त कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद दस्तरखान बिछाया गया और सबने मिलकर खाना खाया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। फिर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की महफिल खत्म हुई और सब लोग चले गए, लेकिन वो दोनों आदमी अब तक वहां मौजूद थे। वो आपकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश भी थे और शर्मिंदा भी। उनको दिल ही दिल में परेशान देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपने पास बुलाया और फरमाया, क्या कुछ कहना चाहते हो? तब उनमें से एक ने कहा, हजरत, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच रखा था। हमने सोचा कि क्या आप इतने बड़े बली हैं कि हमारे दिल की बात जान सकेंगे। हमने तो मजाक में यह बात कही थी, लेकिन आपने तो वही कर दिया जो हम चाहते थे। हम तो मक्का से इस इरादे से आए थे, देखे कोई हमें जानता है या नहीं और कोई हमें जाने बिना हमारी मदद करेगा या नहीं। वो कौन शख्स होगा जो हमें अपना समझेगा?
जो अपना समझकर हमें खाना भी खिलाएगा और हमारे दुख दर्द को दूर करेगा। यकीन जानिए आपसे मिलने से पहले हम यही सोचते थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारी सोच गलत साबित हो गई। हम इतने नादम हैं, जबकि आप तो उस वक्त उस कमरे में मौजूद भी नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह सब अल्लाह तबारक व तआला की अता है। तुमने सोचा और हम तक यह बात पहुंचा दी गई। दरअसल जब तुम लोग मक्का से बगदाद शरीफ पहुंचे, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं था और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुम अपने लिए खाने का इंतजाम करते। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही हमें यह खबर मिल चुकी थी। तुम्हारे यहाँ तक पहुंचने की बात भी हमें पता थी, लेकिन आपको यह बात कैसे पता चली? भाइयों, यह राज है, कुदरत के राजों में से एक राज। बस तुम यह जान लो कि तुम यहाँ पर मेहमान थे और हमारे लिए तुम्हारी मेहमान नवाजी करना फर्ज था, क्योंकि हम तुम्हारे मेजबान बने। अब तुम लोग जितना दिल चाहे यहाँ रह सकते हो। वो लोग आपकी सखावत यानी दरिया दिली देखकर बहुत खुश हुए कहने लगे, उस आदमी ने आपके बारे में सही कहा था कि आप बहुत लुटाने वाले हैं और आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आपके दिल में सबके लिए मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ताला ने हम सबके दिलों में आपकी मोहब्बत डाल दी है। हम तो आपको आजमाने आए थे कि वो आदमी जो आपके बारे में कह रहा है वो सच है या नहीं, लेकिन अब हमने अपनी आंखों से देख लिया और जाना कि यह सब कोई जादू नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से उसने आपके जरिए हमें यह नेमत अता की, आज हम पेट भरकर खाना खा सके। यह थी हमारे गौस आजम की शान। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।